आवागमन के चक्र को बौद्ध धर्म में सबसे अधिक मान्यता दी गई है। प्राणी मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है। इस प्रकार यह आवागमन का चक्र चलता रहता है। इस पर आधारित वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के राज्य काल में बोधिसत्व ने हिमाचल के जंगलों में घोड़ों के रूप में जन्म लिया। घोड़े का यह बच्चा दूध की भांति सफेद था। ऐसा बच्चा तो आज तक घोड़ों के कुल में पैदा ही नहीं हुआ था। समय गुजरता गया और धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वैसे वैसे उसे बहुत सी बातों की समझ आती गई। उसे अपने साथियों की बहुत सी आदतें पसंद नहीं थी। उनके द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य ऐसे थे जिनसे वह घृणा करता था, जैसे पक्षियों के घोंसले गिरा देना और छोटे जानवरों को परेशान करना, नन्हे नन्हे जीवों को पैर से कुचल देना या अपना सर मारकर गिरा देना। एक दिन की बात है, एक दिन उसका मन बहुत अशांत हो गया तो उसने इन सब से अलग रहने का निर्णय कर लिया। जंगल के दूसरे जानवरों के साथ उसको बहुत प्यार हो गया था। वह जंगल के किसी भी जानवर को कुछ न कहता, सबसे मिलजुल कर रहता। उसका यह व्यवहार देखकर जंगल के दूसरे जानवर बहुत खुश भी होते थे और हैरान भी। उन्होंने आज तक ऐसा घोड़ा नहीं देखा था जो छोटे जानवरों का दुख सुख का साथी हो। एक दिन वह सफेद घोड़ा जंगल में जा रहा था। उसने एक कमजोर सी चिड़िया को वृक्ष पर बैठे रोता देखा। अरे बहन, तुम अकेली बैठी क्यों रो रही हो? भैया, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे दूसरे साथी मुझे कमजोर देखकर बहुत तंग करते हैं। अब मैं रोने के सिवा कर भी क्या सकती हूँ? यह तो बहुत दुख की बात है। वे लोग अपने ही कमजोर भाई बहन का मजाक उड़ाते हैं, उसे तंग करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो तुम मेरे साथ चलो, आज मैं उन लोगों से बात करूंगा। यह कहाँ का भलमन साहस है कि कोई किसी छोटे जीव और निर्बल जीव को सताए। मैं समझाऊंगा उन्हें। इतना कहकर घोड़े ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया और उसे उसके साथियों के पास ले गया। अन्य चिड़ियों के साथ साथ जंगल के दूसरे जानवर भी एक कमजोर और दुर्बल चिड़िया को घोड़े पर बैठा देखकर हैरान हो रहे थे। जब घोड़ा चिड़ियों की बस्ती में आया तो सभी चिड़ियों ने उठकर उसका स्वागत किया और बार बार घोड़े को प्रणाम करने लगे। कहो घोड़े महाराज, आज हम गरीबों की नगरी में आने का कैसे कष्ट किया? चिड़ियों के सरदार ने घोड़े का स्वागत करने के पश्चात पूछा। भाइयों, मैं तुम्हारी एक साथी को लेकर एक प्रार्थना करने आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। आप और हमसे प्रार्थना? महाराज, आप तो हमारे रक्षक हैं, आप तो हमारे महाराज हैं। प्रार्थना करने जैसी बात कहकर आप क्यों हमें शर्मिंदा कर रहे हैं? आप आदेश दे कि हमें क्या करना होगा। देखो भाइयों, यह चिड़िया जो मेरी पीठ पर बैठी है यह तुम्हारी जाति की है, तुम्हारी ही बहन है। अपनी ही एक कमजोर बहन से आप लोग इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या इसलिए कि यह तुमसे कमजोर है? तुम लोगों को ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए। घोड़े की यह बात सुनकर सभी चिड़िया खामोश रही। वे भला कहते भी तो क्या? तुम यह क्यों नहीं सोचते कि हर प्राणी किसी दूसरे प्राणी से कमजोर होता है? कमजोरी तो प्राकृतिक बात है। यह तो ईश्वर की इच्छा है, वह किसे कैसा बनाता है। यदि उसने हमें शक्ति संपन्न किया है तो उसका यह मतलब नहीं कि हम किसी कमजोर को सताएं। मत भूलो कि एक से एक बढ़कर शक्तिशाली इस दुनिया में मौजूद है। घोड़े की बात सुनकर सभी शर्मिंदा हो उठे। कुछ पलों तक तो वहाँ चुप्पी छाई रही। फिर अचानक ही चिड़ियों का सरदार बोला, आप ठीक कहते हैं महाराज। इन चिड़ियों ने अपने साथी के साथ जो बर्ताव किया है उसके लिए इन्हें दंड दिया जाना चाहिए। देखो दोस्त, बात दंड की नहीं है, बात है समझ और सूझबूझ की। मैं तुम लोगों को एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें ठीक ठीक प्राणी के चरित्र की समझ आएगी। ठीक है महाराज, तो सुनाइए। चिड़ियों के सरदार ने घोड़े से कहा। घोड़ा कुछ देर के लिए शांत हो गया। उसने उस चिड़िया को अपनी पीठ से उतारकर उनके साथ बैठने के लिए कहा। सब चिड़िया शांत होकर बैठे और सफेद घोड़े की ओर देखने लगे जो उन्हें कहानी सुनाने जा रहा था। घोड़े ने उन सभी को संबोधित करते हुए कहानी शुरू की। भाइयों, एक बार कोई यात्री जंगल में अकेला जा रहा था। जंगल इतना घना था कि रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था, जिसके कारण वह रास्ता भूल गया। अब तो बेचारा और भी चिंतित हुआ। डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। हल्के अंधेरे में उसने एक शेर को अपनी ओर आते दिखाई दिया। शेर को देखकर वह अत्यधिक भयभीत हो उठा और सोचने लगा कि हे प्रभु, अब क्या करूं? यह भयानक शेर तो पल भर में ही मेरा काम तमाम कर देगा। इससे बचाओ प्रभु। मन ही मन में बड़बड़ाता हुआ वह एक और भाग लिया। वह भागता जाता और ईश्वर से रक्षा की गुहार करता जाता। हे भगवान, मुझे बचा लो। काफी समय तक वह जिधर रास्ता मिला उधर ही भागता रहा। भागते भागते उसकी सांसें फूल गई, चेहरा सुरख हो गया, एकदम लड़खड़ाने लगे। तो इस आशा में उसने पीछे मुड़कर देखा कि शायद शेर से पीछा छूट गया है, किंतु यह देखकर तो उसकी सांस ही हलक में अटक गई कि वह शेर उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा उसे ताक रहा था। तभी शेर बोल पड़ा, अरे भाई, तुम इस जंगल में परदेसी हो। मैंने तुम्हें चिंतित और उदास देखा तो पूछने चला आया कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ, मगर तुम हो कि मुझसे भयभीत होकर भागे ही जा रहे हो।
अरे भाई, बिना किसी कारण से किसी से डरना नहीं चाहिए। इस बार तो उस यात्री की आंखें हैरानी से फट पड़ी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह किसी शेर की आवाज सुन रहा है या कोई गैबी आवाज, और वह भी इतने खतरनाक जानवर की जो किसी भी समय उसे खा सकता था। शेर बोला, मुझे बताओ भाई, आखिर बात क्या है? इतने परेशान क्यों हो तुम? भैया शेर, मैं वाराणसी जा रहा था मगर इस जंगल में आकर रास्ता भूल गया, इसी कारण चिंतित और परेशान हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है मित्र, तुम मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे घर विश्राम करके अपनी थकावट दूर करो, फिर मैं तुम्हें इस जंगल से निकलने की राह भी सुझा दूंगा। शेर उसको अपनी गुफा में ले गया और उसे बड़े आराम से बैठाकर खुद उसके खाने के लिए फल लेने चला गया। यात्री ने जंगल के ताजा और स्वादिष्ट फल खाए तो उसकी सारी थकावट दूर हो गई। वह शांति से गुफा में सो गया। सुबह उसके उठने से पहले ही शेर ने उसके नाश्ते का भी प्रबंध कर दिया था। यात्री उठते ही यह सब देखकर हैरान रह गया। ऐसा शेर तो उसने अपने जीवन में पहली बार देखा था। उसे उठा देखकर शेर बोला, मित्र, तुम पहले नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर वाराणसी तक छोड़ आऊंगा। आप तो बहुत दयालु हैं शेर महाराज। मुझे तो आज तक यही पता था कि शेर बड़े ही खूनी होते हैं। ये किसी जानवर तो क्या, ये किसी भी इंसान को भी मार डालते हैं। सभी प्राणी एक जैसे नहीं होते मित्र। अच्छे और बुरे हर तरीके के प्राणी इस संसार में हैं। ना तो सारे ही भले होते हैं और ना ही सारे बुरे। वास्तव में आप तो कोई देवता हैं शेर महाराज जी। मैं तो हर प्राणी का सेवक हूँ, हर एक का भला चाहता हूँ। आज से तुम मेरे मित्र हो। कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े बेधड़क मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूँगा। धन्यवाद शेर महाराज, यात्री बोला। इसके बाद शेर ने यात्री को अपने साथ चलने को कहा और उसे वाराणसी छोड़ आया। उस यात्री ने उस रास्ते को अच्छी तरह देख लिया था जिस रास्ते से वह शेर उसे वाराणसी तक पहुंचाकर गया था। बहुत दिनों के बाद वह यात्री, जिसका नाम गरीबदास था, बाजार में घूमने निकला तो उसने बहुत सारी दुकानें ऐसी देखी जिनसे शेर की हड्डी और खाल का बना हुआ बहुत सा सुंदर सामान पड़ा हुआ था। वह उस दुकान में चला गया और शेर की हड्डी और खाल की चीजें बनाने वाले कारीगर के पास जाकर बोला, आपने बहुत सी सुंदर चीजें बना रखी हैं। तो इस पर दुकानदार बोला, भैया, हम तो इससे भी अधिक सुंदर चीजें बना कर रखे, मगर क्या करें, अच्छी हड्डी और अच्छी खाल बहुत पैसा खर्च करने पर भी नहीं मिलते। अब कौन ही लाए शेर की अच्छी हड्डी और अच्छी खाल? क्या यह सामान आप जीवित शेरों की हड्डी और खाल का बनाते हैं? भैया, जीवित शेर की हड्डी और खाल कहाँ ही मिल सकती है? किसमें इतनी हिम्मत है जो जीवित शेर को लेकर आए और फिर उसकी हड्डी और खाल मिले? यदि कोई आपको जीवित शेर लाकर दे दे तो क्या आप उसे खरीदोगे? मैं तो मुंह मांगे दाम देकर खरीदने को तैयार हूँ, मगर उसे ला ही कौन सकता है? दुकानदार गरीबदास की ओर हैरानी से देखते हुए फिर से अपने काम में लग गया। देखो भैया, होने को तो इस संसार में सब काम होते हैं, परंतु फिर भी मैं बड़ा बोल नहीं बोलता। मैं आपको जीवित शेर लाकर दे सकता हूँ। ठीक है भैया, जब तुम ऐसा कर लोगे तो हम तुम्हें बधाई के साथ साथ बहुत सारा धन भी देंगे। उसे पता था कि यह ना तो जीवित शेर ला सकेगा और ना ही मुर्दा शेर। ऐसे लोग तो अमीर बनने के सपने देखते ही देखते मर जाते हैं। नाम है गरीबदास और धंधा करने चले हैं शेर का। वाह भाई वाह, शेर का। गरीबदास के दिमाग में तो वह जंगली ही शेर घूम रहा था जो उसका मित्र बन चुका था, जो शेर उसे अपने साथ लाकर यहाँ तक छोड़ने आया था। उसे विश्वास था कि वह शेर उसकी सहायता अवश्य ही करेगा। गरीबदास एक बार फिर उसी जंगल में पहुँच गया। शेर को ढूंढने में उसे कोई देरी न लगी। शेर भी उसके जल्दी आने पर समझ गया था कि इसे अवश्य ही कोई काम आ पड़ा होगा। प्रणाम शेर महाराज जी को। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर शेर को प्रणाम किया। प्रणाम मित्र, कहो कैसे आना हुआ? भैया, तुम तो जानते ही हो कि मेरा नाम गरीबदास है। हाँ हाँ, मुझे पता है। बस मेरा नाम ही गरीबदास नहीं है, काम भी गरीब है, जेब भी गरीब, घर से भी गरीब, बाहर से भी गरीब। अब इस हालात में तो जीना भी कठिन हो गया है। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो गरीबदास? यही कि यदि तुम मुझे अपने पीछे का एक पैर की हड्डी और खाल दे दो तो मैं उसे बेचकर कोई धंधा शुरू कर लूं, ताकि मैं अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। यदि तुम अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए मेरी हड्डी और खाल लेने आए हो तो मैं तुम्हें अपना एक पैर देने के लिए तैयार हूँ, किंतु यह पैर तुम्हें खुद ही काटना पड़ेगा। हाँ हाँ, काटने के लिए तो मैं अपने साथ आरी भी लाया हूँ महाराज। बस किसी भी तरह तुम मेरी यह गरीबी दूर कर दो। भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। शेर बेचारा धरती पर बैठ गया और गरीबदास ने उसके पीछे वाला पैर आरी से काट लिया। वह दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब उसके गरीबी के दिन लद गए। अब वह भी अमीर बन जाएगा। उसकी गिनती भी शहर के खाते पीते लोगों में होगी। अच्छा मित्र, मैं तुम्हारा एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। देखो मित्र, एक बात मत भूलना कि मेरा यह पैर मेरे लिए कितना शक्तिशाली है। मैंने अपने जीवन का सबसे विशेष भाग तुम्हें मित्र समझकर दिया है। हाँ हाँ भैया, मैं जानता हूँ कि आप बहुत दयालु हैं शेर महाराज। आप जैसा सच्चा मित्र इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता और कहीं मिल भी नहीं सकता। फिर गरीबदास यह कहता हुआ वहाँ से विदा लेकर चल दिया। वहाँ से वह सीधा शेर का पैर लेकर, मतलब उसकी हड्डी और खाल का सामान बनाने वाली दुकान पर पहुँचा।
दुकान मालिक के पास पहुंच गया जिससे उसने बात की थी। लो भाई, जीवित शेर की हड्डी और खाल, दोनों चीजें उसके सामने रखकर वह बोला। उसने वह हड्डी और खाल बड़े ध्यान से देखी, फिर गरीबदास के मैले कुचले कपड़ों को देखा। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि इस आदमी के पास जीवित शेर के हड्डी और खाल कहाँ से आ गए। हड्डी और खाल को वह एक नजर में परख चुका था। पैर असली था, मतलब दोनों चीजें असली थी। उसे इस प्रकार खामोश देखकर गरीबदास ने पूछा, क्यों सेठ, यह हड्डी और खाल असली नहीं? असली ही है भाई। तो फिर लाओ, धन दो ताकि हम अपनी राह पकड़े। हम तो तुम्हारे लिए यह हड्डी और खाल बड़ी मेहनत से लाए हैं। हमें जल्दी पैसे दो, हमें निकलना है। दुकानदार ने उसे 50 सोने की मोहरें निकाल कर दे दी। सोने की 50 मोहरें देखकर तो गरीबदास के हाथ कांपने लगे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वह कोई सपना देख रहा हो। कुछ देर तक तो उसकी यही स्थिति रही। फिर अपने आप से ही वह बोला, गरीबदास, अब तो तू गरीबदास नहीं रहा, अमीर चंद हो गया है। 50 मोहरें संभाल कर रखने के लिए वह काफी चिंतित दिखाई दे रहा था। किसी ने ठीक ही कहा है, गरीब इकट्ठे पैसों को देखकर अपने होश खो बैठता है। यही हाल उस समय गरीबदास का भी था। खुशी से फूला नहीं समा रहा था वह, लेकिन धन की सुरक्षा को लेकर चिंतित भी हो उठा था वह। जैसे तैसे वह अपने घर पहुंचा और खुशी से कांपते हुए आवाज में अपनी पत्नी से बोला, अब हम अमीर हो गए हैं भाग्यवान, अमीर हो गए हैं हम। देखो, सोने की यह मोहरें जो केवल सेठ लोगों के पास ही होती है, आज हमारे पास भी आ गई है। चलो आज बाजार चलकर खूब खाते पीते हैं। आज तो जमकर खरीदारी करेंगे। उसी समय गरीबदास अपनी पत्नी को साथ लेकर बाजार की ओर चल दिया। जिन मिष्ठान भंडारों की दुकानों को वह बाहर से देखकर ठंडी आए भरा करता था, उन्हीं दुकानों पर जाकर वह जी भरकर खाने पीने लगा। सारी इच्छाएं वह उसी दिन पूरा करना चाहता था। दूसरे दिन वह एक घोड़े पर सवार होकर अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए निकल गया। शहर में उसके जितने भी जानने वाले थे, सबके सब उसे हैरानी से देख रहे थे। जिधर देखो उधर गरीबदास की ही चर्चा हो रही थी। अरे यार, इस पागल के पास धन कहाँ से आ गया है? लगता है कोई बड़ा खजाना मिल गया है इसको। जितने मुंह उतनी ही बातें सुनने को मिल रही थी। गरीबदास ने अपने सारे दोस्तों को बुलाकर उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार ही खिलाया पिलाया। मौज मस्ती के दिन बड़ी जल्दी बीत जाते हैं। जब इंसान के पास धन होता है तो उसका समय हंसी खुशी से व्यतीत होता है। उस समय तो उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, किंतु जब धन पास ना हो तो मित्र भी शत्रु बनने लगते हैं। गरीबदास अपने मित्रों को दिल खोलकर खिला पिला रहा था, तभी तो उसके मित्रों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। बेकार बैठकर खाते रहने से तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। यही हाल हुआ उस गरीबदास का। कुछ ही दिनों में उसने अपना सारा धन उड़ा डाला। जब उसके पास धन ना रहा तो वह बहुत चिंतित हो गया। धन के बिना तो वह एक पल भी नहीं रह सकता था। आखिर मित्रों को क्या उत्तर देगा? एक बार फिर उसे अपनी गरीबी याद आ गई। इस गरीबी के सबब ही उसे शेर याद आ गया, जिसके पास अभी भी और भी पैर बचे थे। शेर का ख्याल आते ही गरीबदास की आंखें चमकने लगी। उसने सोचा, अभी तो मैंने शेर का एक ही पैर काटा था, क्यों ना एक और पैर उस शेर से मांग लिया जाए। यही सोचकर दूसरे दिन सुबह ही वह जंगल की ओर चल दिया। शेर ने दूर से ही अपने मित्र को आते देख लिया था। करीब आने पर उसने अपने मित्र का स्वागत किया, फिर पूछा, कहो मित्र, कैसे हो? भैया शेर महाराज, मैं फिर आपके पास आ गया हूँ। तुम्हारा अपना ही घर है भाई, रो जाओ, बोलो कोई कष्ट तो नहीं है? भैया, अब किस मुंह से आपको बताऊं कि आपके एक पैर से, मतलब उसकी हड्डी और खाल से, मेरे पिछले सारे कर्ज तो उतर गए, किंतु अब मुझे नया कारोबार करने के लिए कुछ धन चाहिए। गरीबदास, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? तुम यदि मेरे प्राण लेकर सुखी हो सकते हो तो मैं वह भी दे सकता हूँ। मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है, तो फिर अपने मित्र की सहायता करने में संकोच कैसा? बस बन गया काम, दिल ही दिल में गरीबदास बोला और झट से अपनी आरी उठाकर शेर का एक और पैर काटने लगा। शेर अपनी दोस्ती के नाम पर अपनी शोभा और बल अपना एक और पैर दे रहा था, और उसका दोस्त केवल अपनी मौज मस्ती के लिए उसका जीवन नष्ट कर रहा था। उसने यह नहीं सोचा कि जिस बेचारे जानवर के मैं पैर ले रहा हूँ, उसके जीवन का क्या होगा। स्वार्थी मनुष्य ने अपने सुख के लिए उस जानवर की जान ही छीन ली थी। शेर ने तो मित्रता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, और उस इंसान ने, वह तो शेर के पैर को लेकर खुशी से नाचता चला जा रहा था। एक बार फिर से वह शेर की हड्डी और खाल से वह बहुत बड़ा धनी बन जाएगा, और सोच रहा था इस बार तो वह एक अच्छा व्यापार करेगा और एक धनी सेठ बन जाएगा। अब तो वह रहने के लिए सेठों वाली हवेली लेगा, घर में नौकर चाकर रखेगा। वह अपना नाम भी गरीबदास से अमीरदास कर लेगा। उस साले जानवर का क्या है, इसे तो जंगल में ही रहना है। अब उसके पास पीछे के पैर नहीं बचे। उसकी और मेरी मित्रता आज से समाप्त हो गई।
भूखे नंगे से दोस्ती करने से लाभ ही क्या है। तभी दूसरी ओर दोनों पैर न होने के कारण से वह शेर मर गया। गरीबदास सोचता जा रहा था, अमीर, आज से वह अमीर बन जाएगा। और जंगल में वह तेजी से भागा जा रहा था। अचानक एक स्थान पर पाँव रखते ही वहाँ से धरती फट गई। गरीबदास का पाँव वहीं फंसा रह गया। फिर उसी स्थान से निकली भयंकर आग, जिससे बचने के लिए उसने बहुत जोर लगाया, परंतु उसके पाँव तो धरती के अंदर धंस कर रह गए। धीरे धीरे आग ने उसको जला दिया और उस शेर का पैर भी जल गया। तभी आकाश से आवाज आई, पापी, लालची, स्वार्थी इंसान को कभी भी संतोष नहीं होता। यदि उसे दुनिया भी दे दो तो तब भी उसका मन शांत नहीं होगा। इस प्रकार उस स्वार्थी और लालची इंसान को अपनी करनी का फल मिल गया। शायद गरीबदास उस शेर के बारे में बुरा ना सोचता और अपनी और उस शेर की मित्रता को गाली न देता तो शायद भगवान उसे बचा भी लेता। लेकिन उस लालची ने एक सच्ची दोस्ती को अपने लालच से खत्म कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।